जहां पर सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, जान पर सिस्टम की लापरवाही भारी पड़ी। दूषित पानी के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पाइपलाइन में लीकेज से पेयजल में मिला है दूषित पानी। एनएचआरसी ने मांगी है रिपोर्ट। आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। 6 महीने से पी रहे हैं जहरीला पानी। इस पूरे मामले में अब तक 15 लोगों की मौत हुई, लेकिन सिस्टम अब भी मौन है। आखिर जिम्मेदार कहां है? देश के स्वच्छ शहरों में गिने जाने वाले इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से सामने आई है खबर, जो बेहद डराने वाली है। आपको बता दें, यहां पर दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हजारों लोग अब तक बीमार पड़ चुके हैं। अब पानी की जांच रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पानी के नमूनों की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में जारी है। स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा में सप्लाई किया जा रहा पानी गंभीर रूप से दूषित है। पानी में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो आमतौर पर सीवरेज और मलमूत्र में मौजूद रहते हैं, यानी कि गंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है साफ तौर पर। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक पीने के पानी में निम्न बैक्टीरिया पाए गए हैं। वाइब्रियो क्लोरेट यानी कि हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया भी पीने के पानी में प्राप्त किया जा चुका है। सिगलेया और इसके साथ ही ई कॉली जैसी बैक्टीरिया भी प्राप्त किए गए, जो कि आमतौर पर सीवरेज चैम्बर और गटर के पानी में पाए जाते हैं, यानी कि गटर के पानी जितना दूषित पानी पीने का पानी माना जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन बैक्टीरिया से डायरिया, उल्टी, डिहाइड्रेशन और जानलेवा संक्रमण भी हो सकते हैं। बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में मरने वालों की संख्या अब तक 15 पहुंच चुकी है। महिला का नाम गीताबाई, जिसकी उम्र 68 साल है। 16 बच्चों समेत 201 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किए गए। सभी 15 लोगों की जान दूषित पानी की वजह से जाने की पुष्टि हुई है, और इसकी पुष्टि गुरुवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में भी की गई। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि सैंपल की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। इस मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में भी दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। जबलपुर की 2 सदस्यीय बेंच ऑनलाइन सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सरकार से सिस्टम पर और स्टेटस पर रिपोर्ट मांगी है। सभी रहवासियों को सूचित किया जाता है, आप जो भी पानी इस्तेमाल करें उसे उबाल कर इस्तेमाल करें, सादा पानी उपयोग में ना लें। सभी रहवासियों को सूचित किया जाता है, आप जो भी पानी इस्तेमाल करें उसे उबाल कर इस्तेमाल करें, सादा पानी उपयोग में ना लें। सभी रहवासियों से निवेदन है, आप जो भी पानी पिए उसे उबाल कर ही पिए। यही गंदा पानी आता है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है तो खरीद के पीना पड़ रहा है। यहाँ पे आपके आसपास लोगों की मृत्यु भी हो रही है, लोगों की तबीयत खराब भी हो रही है, आपकी यहाँ पे भी तबीयत खराब है जी, तो इसी कारण से हो रही है। गंदा पानी आने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। गलियों में जो बीमारी चल रही है इससे पानी की वजह से हो रहा है। आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे? मेरे बच्चे मैंने गांव भेज दिए, क्योंकि मेरे रेंट के मकान में रहता हूँ और वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी जो वायरस फैला हुआ इसकी वजह से मैंने बच्चों को गाँव भेज दिया। चलिए, खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, गंदे पानी के कारण मौतों का मामला सामने आया, प्रशासन चुप है और जिम्मेदारों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें लोग खुद पानी के स्रोतों को साफ करते हुए नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि प्रशासनिक अधिकारी कहाँ हैं, प्रशासनिक अमला कहाँ है? जी साहब, बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है और चिंता का विषय है कि इंदौर में जो अभी लैब से रिपोर्ट आई है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज लैब में जो ये दूषित जल के सैंपल लेकर भेजे गए थे, जो कि भागीरथपुरा के लिए ये पेयजल था। और इसकी जब रिपोर्ट अब आई है तो इसमें जो है हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मिले हैं। जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट ऐसी आनी थी क्योंकि यहाँ पर अब तक 1200 से 1500 लोग बीमार हुए हैं। उसमें से 15 लोगों की मौत हुई है, उसमें बच्चे भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है। तो एक बड़ी घटना हुई थी और इस घटना के बाद में प्रशासन जरूर चेता, यहाँ पर जांच के आदेश हुए। लेकिन अभी भी यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि जो लोग अभी तक पानी पी रहे थे 1 सप्ताह से, वो लंबे समय तक यहाँ पर अभी ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब हैजा फैलाने वाली रिपोर्ट यहाँ पर आई है तो हैजा यानी कि एक महामारी का रूप वहाँ पर ये बीमारी ले चुकी है। वहाँ पर घर घर में मरीज है और उनका उपचार अभी लगातार जारी है। तो यहाँ पर जो प्रशासकीय स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई है और इसके अलावा सारा एक प्रशासन का एक महकमा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ये जो अब बीमारी गंभीर रूप यहाँ पर ले चुकी है और यहाँ पर मरने वालों की संख्या रोज 1 या 2 से बढ़कर अब 15 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि यहाँ पर एक स्थानीय वकील ने जब हाईकोर्ट में एक पीआईएल लगाई कि इस तरह की जो है ये घटना हुई है और इसमें जो है प्रशासन ने इतनी देर तक इसलिए जानी गई है, तो हाईकोर्ट ने इसका का जवाब मांगा है और इसका आज इसको जवाब भी पेश करना है। और इसमें खास बात ये सामने आ रही है कि जितने लोग जिम्मेदार हैं और ये चीजें क्यों देरी हुई और ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह सभी हाईकोर्ट ने तलब की है। तो अब देखने वाली बात ये होगी
की जो प्रशासन ने जांच की एक टीम बनाई है वो काम कर रही है। दूसरी तरफ से अब हाईकोर्ट भी इस पे जो है जांच के आदेश दे रहा है। ईशा जी बिल्कुल देवेंद्र, और जिस प्रकार से ये बेहद संवेदनशील मामला है, माना जा सकता है 15 लोगों की मौत होना एक बड़ा सवाल है प्रशासन पर, सरकार पर। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिम्मेदारों की तरफ से अब तक क्या प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले में सामने आई हैं, कहाँ गलती हुई है प्रशासन से? जल की आपूर्ति होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जल आपूर्ति बहुत ही खराब थी और इसको लेकर जो है वहां पर ये लगातार इसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई, तो लोगों को जो पीने का पानी था उसमें बैक्टीरिया इस तरह के जो थे और एक जहरीली गैस जो बनती पाइपलाइन से पीने के पाइपलाइन तक जाना और उसके बाद फिर इस तरह से जो है एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेना, तो उसको ठीक करने में काफी समय लगेगा। और दूसरी तरफ जब नगर निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं, नगर निगम आयुक्त की बात करें या फिर उनके जो पीएचई डिपार्टमेंट है उनकी बात करें, तो इसमें अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि 2 लोगों को जो सस्पेंड किया गया है और पीएचई के एक इंजीनियर को बर्खास्त किया गया है। लेकिन इसमें सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान का सवाल है। आम नागरिकों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो नगर निगम को एक ही दिन में अगर 100 करोड़ टैक्स भरने की हिम्मत रखता है इंदौर, तो वहां के इंदौर वासियों के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और इन सब बातों पर जांच होने के बाद जिम्मेदारों की भी सजा तय होनी चाहिए। ईशा जी बिल्कुल देवेंद्र, और जिस इंदौर से लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े बयान वहां से सामने आते हैं, बड़े बड़े मंत्री वहां पर लगातार कार्यरत हैं, निवासरत हैं, और वहां पर इस तरह की गतिविधियां होना माना जा सकता है प्रशासन पर और विकास पर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो खुद ये जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह की अगर कोई इतनी बड़ी मिस्टेक पाई जा रही है, जो लापरवाही सामने आई है, तो सोचा जा सकता है कि इंदौर के अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। तो अब महकमा जागा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और इसको लेकर अब प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी मैदान में आए हैं और राजनीति भी शुरू हुई है। लेकिन लोगों का जी बिल्कुल देवेंद्र, रोकना चाहूंगा आपको, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, जिस प्रकार से पूरा मामला आया, न सिर्फ इंदौर पर बल्कि पूरे प्रदेश की पानी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। जी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया कि जो जहरीला पानी पीने से कम से कम 200 से अधिक लोग बीमार हो गए और इसमें बात की जाए तो 15 लोगों की जान चली गई। तो एक बहुत बड़ा मामला है, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में, जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई है। 12 बजे से इसकी सुनवाई होगी, डबल बेंच के माध्यम से इसकी सुनवाई की जाएगी और एक अहम फैसला कोर्ट में सुनवाई के माध्यम से दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये आम जनता से जुड़ा मामला है। क्योंकि जो दूषित पानी वो कई महीनों से पी रहे थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? इसकी लापरवाही के हद तक रहेगी। अगर बात की जाए तो इस तरह की लापरवाही अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कई जगह नालों के बीच से पाइपलाइन जारी है और जिसका रखरखाव नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से लगातार देखने में आता है कि दूषित पानी घरों में पहुंचता है, जिसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती रहती है। तो इस तरह की जो मामला है, ऐसा आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए प्रशासन को और कोर्ट को भी इसमें सख्त निर्देश देना चाहिए। जी बिल्कुल सोमनाथ, और जिस तरह के दृश्य जो है मध्य प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक इंदौर में देखने को मिले, माना जा सकता है पानी की जो आपूर्ति के स्रोत थे, जो व्यवस्था थी, वो काफ़ी पुरानी थी और इस प्रकार का गंदा पानी वहां से गुजर रहा था। तो ये मामला तो सिर्फ इंदौर का है, लेकिन कितने ही ऐसे शहर होंगे, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, जिसमें इसी प्रकार से लगातार गंदा पानी लोग पी रहे होंगे और इसी प्रकार अव्यवस्थाओं का अंबार होगा। जी, लगातार आए दिन स्वदेश न्यूज के माध्यम से बताया भी जाता है, जनता से बात की जाती है। जब गर्मियों में पानी की दिक्कतें आती तो उस तरह देखने में आता है कि गंदे कुओं से पानी भर रहा है, आदमी तालाबों से पानी ले रहा है और पानी की समस्या लगातार ये बनी हुई है। तो इसको दूर करने के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक स्तर पर जमीनी तौर पर काम करना होगा, क्योंकि लगातार ये समस्याएं लगातार बनी हुई है। इसको दूर करना अति आवश्यक है और लगातार बिल्कुल माना जा सकता है कि बिजली, पानी और इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो काफी ज्यादा जरूरी है आम नागरिकों के लिए, और इनमें ही सुधार होना सर्वप्रथम सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप दोनों ही सहयोगियों का धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।